नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति-पत्नी के विवाद को लेकर है। शादी के तुरंत बाद हो या कुछ समय बाद हो, तलाक की प्रक्रिया जो है, वो बहुत आम होती जा रही है। अक्सर किसी न किसी गलतफ़हमी के चलते, मनमुटाव के चलते या मतभेद के चलते पति-पत्नी के बीच में तलाक की नौबत आ ही जाती है। तलाक के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और तलाक के लिए कोई बहुत बड़ी वजह होना ज़रूरी नहीं है। आजकल लोग छोटी-छोटी बातों पर भी तलाक में जाने लगे हैं। उसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन शुरुआती दौर में अगर पति-पत्नी का तलाक होता है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि परिवार वाले दबाव बनाकर शादी कर देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगी कि अगर आपका पार्टनर सक्षम है, अच्छा कमा रहा है और अच्छे पोस्ट पर है, संपन्न है, संपत्ति है उसके पास, कमा रही है और वो आपको तलाक नहीं दे रही है परेशान करने के लिए, तब आप उस पर ऐसा कौन सा केस कर सकते हैं जिससे उस पर दबाव बने और वो आपको तलाक देने के लिए तैयार हो जाए। लड़कियों की जबरदस्ती शादी कर दी जाती है, लेकिन वो अपनी बात को रखने के लिए, अपने पक्ष को छुपाने के लिए पति को ही गलत साबित करने में लग जाती हैं, ससुराल वालों को गलत साबित करने लग जाती हैं कि यही लोग गलत हैं, यही ठीक नहीं है, इसलिए मुझे इनका घर छोड़ना पड़ रहा है, इनसे अलग होना पड़ रहा है, ताकि उनकी इमेज खराब ना हो, उनके परिवार की इमेज खराब ना हो, इसलिए ससुराल वालों को बुरा साबित कर दिया जाए, पति को गलत साबित कर दिया जाए। और कई बार इस तरह के मामलों में पत्नियां इतने गंभीर आरोप लगा देती हैं पति और ससुराल वालों के ऊपर, जिससे उनके मान सम्मान को बहुत नुकसान पहुंचता है, बहुत क्षति पहुंचती है। तो अगर आपके केस में भी ऐसा है कि आप अच्छे प्रोफाइल से हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी पत्नी भी संपन्न है, वो भी अच्छी जॉब करती है, अच्छे पद पर है, सिर्फ परिवार ने दबाव बनाकर शादी कर दिया था और आप लोगों को गलत साबित करके वो अलग रहने लग गई है, झूठे मामले दर्ज करने की धमकी देती है, कहती है मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम सबको जेल भिजवा दूंगी, तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगी, और इस तरह की धमकियां दे रही है। और उसका मकसद सिर्फ इतना है कि पति उसे अपने पास वापस ना बुलाए, वो अपने मायके में रहकर या पति से अलग रहकर जॉब करती रहे और तलाक भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसके मायके वालों के मान सम्मान को नुकसान पहुंचेगा या उसे डाइवोर्सी होने का टैग मिल जाएगा। उसको लगता है परिवार वालों ने शादी कर दी और अब इस शादी को ऐसे ही चलने देते हैं और अपना अफेयर कंटिन्यू रखते हैं, अगर उसका पहले से ही प्रेम संबंध किसी से है, और नौकरी भी करते रहते हैं। उसको क्या जरूरत है तलाक लेने की? लेकिन पति चाहता है कि उसकी लाइफ तो स्टक हो गई, फंस गया वो बुरे में, ना पत्नी साथ रह रही है, ना तलाक दे रही है, तो वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। ऐसे में पति को तलाक के बारे में सोचना पड़ जाता है। आमतौर पर कोई तलाक इतनी आसानी से लेना नहीं चाहता। जब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप में, तभी चाहे लड़का हो या लड़की तलाक लेने की सोचते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल मामले होते हैं जो इस तरह से भी होते हैं, जिसमें लड़कियां घर वालों के दबाव में शादी कर लेती हैं, उसके बाद वो तलाक देना भी नहीं चाहती, वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हैं और इस तरह से पति और ससुराल वालों को ब्लैकमेल करती रहती है। उस मामले में पति को क्या करना है कि ऐसे में पत्नी म्यूचुअल डाइवोर्स देने को तो तैयार बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए तो मामला बहुत आसान हो जाता है, जल्दी तलाक मिल जाता है। लेकिन क्योंकि पत्नी यहाँ तलाक देना नहीं चाहती है, इसीलिए पति को कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करना होगा। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स इतना आसानी से मिलता नहीं है और जब पार्टनर देना ना चाहे तो और भी बहुत मुश्किल हो जाता है और काफी साल लग जाते हैं कोर्ट के चक्कर लगाते हुए। इसीलिए पति को ऐसे मामले में जब डाइवोर्स केस फाइल करे, तो अगर उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई हैं, कई बार पत्नियां ये कहकर भी अलग रहने लग जाती हैं कि पति नपुंसक है, वो फिजिकल रिलेशन बनाने में सक्षम नहीं है, या कह देती हैं वो गे है, इस तरह के झूठे आरोप लगा देती हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। तब ऐसे में डेफेमेशन का केस भी कर सकता है पति, अगर पत्नी ने इस तरह की अफवाह उसके खिलाफ लोगों के बीच में फैलाई है दबाव बनाने के लिए। डेफेमेशन का केस करके कंपनसेशन भी मांग सकता है ऐसी पत्नी से, उसकी छवि को खराब करने के लिए। लेकिन तभी ये हो सकता है जब ये सच ना हो, पत्नी ने आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की हो, आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, तब आप ये मामला दर्ज कराएं डाइवोर्स के साथ साथ और एक मोटे अमाउंट की मांग करें कंपनसेशन में कि आपकी सामाजिक छवि खराब हुई है, उसके लिए जिस हिसाब से हैसियत हो आपके वाइफ की, उस हिसाब से 50 लाख 1 करोड़ रुपए की मांग करें। उन पर दबाव बनेगा अगर उन्होंने पब्लिकली इस तरह की बातें की है आपके खिलाफ, आपको बदनाम करने के लिए, तो आप डेफेमेशन का केस उन पर कर सकते हैं। साथ ही ऐसी महिला जो अच्छा कमाती है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है उसके नाम पर, आप उससे सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाकर डाइवोर्स में मेंटेनेंस की मांग भी कर सकते हैं। जब ये दोनों केस हो जाता है, पत्नी को लगता है वो अच्छा कमा रही है, उसके पास पैसा है और उसे भरण पोषण भी पति को देना पड़ सकता है, केस तो आप कर ही सकते हैं
डिसाइड होगा मेंटेनेंस या नहीं, वो तो बाद की बात है। कई बार ऐसा भी होता है कि शादी से पहले पत्नियां जॉब अच्छा नहीं कर रही होती, उनको शादी के बाद नौकरी मिलती है अच्छी, वो ट्राई कर रही होती हैं और शादी के कुछ समय बाद ही उनको जॉब मिल जाती है, फिर उनके तेवर बदल जाते हैं, फिर वो पति से अच्छा अर्न करने लग जाती हैं, इसलिए भी वो पति को छोड़ देती हैं। पति किसी क्लर्क की पोस्ट पर अगर कार्यरत है या किसी प्राइवेट जॉब में है और पत्नी को सरकारी नौकरी मिल गई, वो उससे ज्यादा कमाने लग गई है, तब उसे छोड़ देती है। तो जब ऐसे हालात हों तब पति को अपनी पत्नी से भरण पोषण पाने का भी हक अधिकार रहता है। तो पति सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाकर मेंटेनेंस की मांग भी करें ऐसी पत्नी से, तब पत्नी आपको तलाक देने के लिए जरूर तैयार हो जाएगी जब उस पर इस तरह का दबाव बनेगा। इसके साथ ही साथ अगर उसने आपराधिक धमकियां दी है या परिवार वालों ने आकर हाथापाई तक की है, मार पिटाई तक किया है, तो अन्य कई आपराधिक मामले उनके परिवार वालों के ऊपर भी आप दर्ज करा सकते हैं। तब पत्नी आपको तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसके पास भी गवर्नमेंट जॉब है, उसके परिवार वालों पर भी अगर कोई इस तरह की सरकारी नौकरी में है कोई, उसके परिवार के सदस्य भी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पर है, उनका नाम भी इस तरह के मामलों में आता है, मार पिटाई धमकी देने में, तो उनको लगता है उनकी जॉब पे भी खतरा है, साथ ही साथ आपराधिक मामलों में सजा का भी प्रावधान है और अपनी नौकरी का खतरा होता लगने लगता है, साथ ही सजा का भी डर हो जाता है। तब वो खुद अपनी लड़की पर दबाव बना देते हैं कि आप सेटलमेंट कर लो, इस मामले को और मत उलझाओ। अन्यथा अगर पति इस सब तरह के स्टेप नहीं लेता है तो ससुराल वाले जो हैं वो अपनी बेटी का साथ, अपनी बहन का साथ ही लोग देते हैं और कहते हैं तुम ही लोग खराब थे, क्योंकि लड़कियां जब अपने मायके में ससुराल और पति की बुराई करती हैं तो उसकी बात पर आसानी से लोग भरोसा कर लेते हैं और लड़के पक्ष को ही गलत मानने लगते हैं। तो इस तरह के कुछ विकल्प हैं कि अगर आपको फंसाया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको धमकी देकर उस शादी में बने रहने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, कानून आपके हक में भी है। आप इस तरह के जो विकल्प हैं, जो भी आपके मामले में सेट होता हो, चाहे काउंटर केस का सेट होता है या मेंटेनेंस का होता है या फिर पत्नी ने डिफेम किया है, हर व्यक्ति का केस अलग अलग होता है। आपके मामले में कौन सा फैक्ट सही बैठेगा ये आपको ही डिसाइड करना होगा। इनमें से कोई एक केस भी अगर आप कर देते हैं या बनता है तो एक से अधिक भी कर दें आप, तब ऐसे में पत्नी पक्ष पर दबाव बनता है और वो सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं और तलाक भी आसानी से मिल जाता है, पति को 1 रुपए भी देने नहीं पड़ते हैं। इसीलिए जब आपके शराफत का लोग नाजायज फायदा उठाने लगे और आपको एक हद से ज्यादा प्रताड़ित परेशान किया जाने लगे, तब आपको इस तरह से अपने हक में आवाज उठानी चाहिए और इन विकल्पों का उपयोग करके आप अपने हक में आसानी से फैसला पा सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। कुछ लोगों का सवाल इस टॉपिक पर था कि पत्नी उनसे अच्छा कमाती हैं और वो सिर्फ ये चाहती हैं कि हम दोनों अलग अलग रहें ताकि मेरे माता पिता की जो छवि है वो खराब ना हो, उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है या पास ही रहती हैं फिर भी वो अलग रह रही हैं, सेम शहर में होते हुए भी वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, पर तलाक भी नहीं देना चाहती हैं। वो कहती हैं इस रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखना है, साथ भी नहीं रहना और तलाक भी नहीं देना है। लेकिन महिला ऐसे में कई बार अफेयर में होती हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में होती हैं, ऐसे में उस लड़के की जिंदगी खराब हो जाती है, वो फंस जाता है एक ऐसे रिलेशनशिप में जिससे ना वो निकल पाता है और ना उस रिश्ते को निभा पाता है। तो ऐसे में उसके पास क्या विकल्प है, क्या करे कि उसकी पत्नी उसे डाइवोर्स देने पर मजबूर हो जाए। इसी सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दिया है। ये कुछ तरीके बताए हैं जिनको अपनाकर आप अपने हक में डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको मजबूर कर रहा है, जबरन आपको उस रिश्ते में रहने को कह रहा है और आपके साथ भी नहीं रहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं या इस टॉपिक पर कुछ और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।